Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Okay, this is our English B lecture. We have done the unit number 7. It's about the adverb. वो हम कर चुके हैं adverbs वाला unit और उसमें मैंने आपको बताया था you can do the unit number 7 on the book. Adverbs का unit आप book पे कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है. बेशक आप उसको loose sheets पे ना करें, अगर कर लिए तो it's okay, लेकिन अगर नहीं किया तो भी fine है. आप यूनिट नंबर 7 डायरेक्टली बुक्स पे सॉल्व कर सकते हैं. यूनिट 8 अभी नहीं करना है आपने. यूनिट 8 क्योंकि यूनिट नंबर 8 इज अबाउट द टेंसेस. सो फर्स्ट वी विल डू द टेंस, देन वी विल सॉल्व द यूनिट नंबर 8. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द यूनिट the tense, that is the past continuous tense. In the class we have done the unit past indefinite tense. क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर चुके हैं. अब हमने सेकंड टेंस जो हमने करना है पास्ट का है, दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस? पास्ट मींस द एक्शन हैपेंड इन द पास्ट. एक ऐसा टेंस जिसमें एक्शन पास्ट में हुआ था. वी वर टॉकिंग अबाउट द पास्ट थिंग, ठीक है. और कॉन्टिन्यूस मींस द एक्शन इज ऑनगोइंग. It means the past continuous tense is about an ongoing action that was happened or happening in the past. Okay. हम तब past continuous tense use करते हैं जब हमारे पास past में कोई action अभी हो रहा था, अभी वो action complete नहीं हुआ. Continuous है, it means incomplete है, ongoing action है, ठीक है. सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम यूज़ कब करते हैं. ओके, उसके बाद फर्स्ट स्टेप हमारा टेंस का किसी भी टेंस को ट्रांसलेट करने का, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश जब हमने करना है तो उसमें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन. हमें ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि हमने टेंस को, हमारे पास उर्दू में 3-4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो उसमें से कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है, कौन सा जुमला किस टेंस का है, वो हमें हर एक का पता होना चाहिए. हर टेंस की आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट होती है. इसमें हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आइडेंटिफिकेशन क्या है? दैट इज रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है. हमने लास्ट वाले 2 वर्ड्स चेक करने होते हैं. मैंने पहले भी आपको बताया था, हमने लास्ट वाले 2 लफ्ज चेक करने, एक नहीं करना. एक करेंगे तो उसमें हमारे पास कंफ्यूजन हो जाएगी. हमने लास्ट के 2 वर्ड्स चेक करने हैं. था, थी, थे is used for the past and रहा, रही, रहे shows the continuity of the action. रहा, रही, रहे हमने एक्शंस की कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहा होता है. मतलब अब मैं काम कर रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं सो रहा था, तो रहा, रही, रहे shows the continuity of the action. सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफिकेशन पता चल गई. हाउ टू आइडेंटिफाई द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? हमारे पास रहा है, रही है, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आ रहा है. But why are you raising your hands? Okay, just give me a 1 minute. Okay, so सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन पता चल गई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, दैट इज रहा था, रही थी, रहे थे. उसके बाद हमने सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करना है तो उसकी अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए. अरेंजमेंट मैंने आपको बताया था हर टेंस की सेम होती है. इन अफर्मेटिव वी हैव टू यूज द सब्जेक्ट, देन वी हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. अफर्मेटिव में सारे टेंसेस की अरेंजमेंट सेम होती है, सिर्फ हमारे पास क्या चेंज होता है? हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है और फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज होती रहती है. बाकी सब्जेक्ट हमें गिवन होता है, वर्ब भी गिवन होता है, ऑब्जेक्ट भी गिवन होता है, सब कुछ सेंटेंस में गिवन होता है. हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं होता. हेल्पिंग वर्ब हमने अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करना है. इस टेंस में हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, दैट इज was and were. There are 2 tenses, 2 helping verbs that we will use in the past continuous tense. The first is was and the second is were. अब past indefinite tense में हमारे पास सिर्फ एक ही helping verb था, that was did. But here we have 2 helping verbs, that is was and were. Okay. Subject हमने use किया. Subject means affirmative की मैं आपको बताऊं, बात कर रहे हैं हम, तो हमने सबसे पहले
सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट मीन्स द डूअर ऑफ एक्शन, जो काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारे पास कौन से यूज हो रहे हैं, वॉज एंड वर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है विद आईएनजी। आईएनजी शोज द कॉन्टिन्यूटी। अगर हमारे पास सेंटेंस में आईएनजी है तो इसका मतलब है कि हमारा वर्ड जो है कॉन्टिन्यूअस है, टेंस जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। अब वो प्रेजेंट है, पास्ट है, वो हेल्पिंग वर्ब से पता चल रहा है हमें। आईएनजी इज टू यूज टू शो द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द एक्शन। हमने आईएनजी यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इट मींस वी कैन से इट्स द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी हम इसको कहते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। और सिंपल वर्ड्स में आप ये कह लो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करना है, और देन लास्ट पे हमने ऑब्जेक्ट यूज करना है। ऑब्जेक्ट क्या है, द रिसीवर ऑफ एक्शन। जो काम हो रहा है उस काम को, उस एक्शन को कौन रिसीव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये हमारे एफर्मेटिव की अरेंजमेंट है। नेगेटिव की अरेंजमेंट सेम होती है, जस्ट हमने नॉट ऐड करना होता है। और नॉट कहाँ पे ऐड करना होता है, बिफोर द वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है नहीं हो रहा, हमने हेल्पिंग नॉट कहाँ पर ऐड करना है, बिफोर द वर्ब। आफ्टर द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट ऐड करना है। जैसे वॉज के साथ नॉट ऐड हो गया, मीन्स बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले ऐड हुआ है ना। यहाँ पे अगर हम इसमें चेक करें तो वॉज के साथ नॉट, वर्ब के साथ नॉट, मीन्स वर्ब के साथ पहले हमारे पास नॉट यूज हो रहा है, हमने यहाँ पे नॉट यूज करना है। नेगेटिव मीन्स नॉट, ऑब्वियसली नॉट के बगैर हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस इनकम्प्लीट है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में हमने क्या करना है, अरेंजमेंट वही सेम है जो हर टेंस की होती है। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लिख देना है, देन सब्जेक्ट यूज करना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, आल्सो इट इज आल्सो कॉल्ड द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड द लास्ट पे इन द लास्ट ऑब्जेक्ट विद द क्वेश्चन मार्क। Interrogative sentence is incomplete without a question mark, and affirmative and negative sentence is incomplete without the full stop. ओके, सेंटेंस अरेंजमेंट हमें पता चल गई सबकी। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या होना चाहिए, हमने इसको जब ट्रांसलेट करना है, हमने इस अरेंजमेंट को माइंड में रखते हुए ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट स्टेप हाउ टू आइडेंटिफाई, सेकेंड स्टेप अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस, कि हमने उसको अरेंज कैसे करना है। और हम जब आइडेंटिफाई करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होनी है। Okay, let's start the translation. We have done this translation in previous online classes. ये हम पहले भी कर चुके हैं, by the way. Okay, the first sentence is कुली हमारा सामान प्लेटफॉर्म पर रख रहे थे. Okay, before we proceed, मैंने आपको पेज नंबर 69 से ट्रांसलेशन दी है। मैंने कहा था कि आपने प्रैक्टिस करनी है पास्ट कॉन्टिन्यूस की और पास्ट इंडेफिनिट की। पेज नंबर 69 ये पास्ट कॉन्टिन्यूस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अपनी स्क्रीन पे अगर आप लोग देखो ये सारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की है हमारे पास नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की एक्सरसाइज है। देन लास्ट पे ये चेक करें प्रैक्टिस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस। ये है पास्ट इंडेफिनिट, जो हम पहले कर चुके हैं वो हमने दोबारा नहीं करने, दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अभी मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस के, इसकी मैंने प्रैक्टिस कही थी आपको, आपने ये वाले सेंटेंसेस करने हैं, ठीक है। जो प्रीवियसली पास्ट इंडेफिनिट सेपरेटली किए हुए हैं, जो हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, वो दोबारा से आपने लूज शीट्स पे नहीं करने या होमवर्क में नहीं करने, पेज 69 से करना है आपने। ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज कुली हमारा सामान प्लेटफॉर्म पर रख रहे थे। फर्स्ट वी विल चेक द आइडेंटिफिकेशन, लास्ट टू वर्ड्स हम चेक करेंगे। रहे थे इज यूज्ड फॉर पास्ट एंड रहे शोज द कंटिन्यूटी। हमारा सामान रख रहे थे, दैट इज आइडेंटिफिकेशन को आपने सर्कल कर लिया, मार्क कर लिया। ओके, अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मीन्स द डूअर ऑफ एक्शन। कौन काम कर रहा था, कुली। कुली मीन्स द पोर्टर्स, कुली को हम कहते हैं पोर्टर्स, द पोर्टर्स यूज करेंगे। और ज्यादा कुली है, एक नहीं है ना, रख रहे थे लिखा हुआ है। कुली से तो नहीं पता चला है हमें, लेकिन सेंटेंस के एंड से पता चला कि ये कुली ज्यादा थे। एक खाली कुली से पता नहीं चला कि एक कुली था, ये ज्यादा थे। इधर से पता चला कि प्लूरल था, द पोर्टर्स। अब अच्छा, वॉज वर्ड हमने यूज किसके साथ करना है, हमने सारे सिंगुलर्स के साथ वॉज यूज करना है। आई, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, इन सब के साथ हमने वॉज यूज करना है। यू कैन
एक मिनट। ओके, आई, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ वॉज यूज करना है। अब क्योंकि हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो हमें कंफ्यूजन होती है कि हमने किसके साथ यूज करना है, और वर्ब हमने यूज करने हैं प्लूरल्स के साथ, वी, दे और यू के साथ भी हमने वर यूज करना है। यू अब यहाँ पे सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है या प्लूरल के लिए, यू के साथ हमने वर ही यूज करना है, ठीक है। और बाकी सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए भी हमने वर यूज करना है। पोर्टर्स, POR, इन दोनों सेंटेंसेस में हमारे पास मिसिंग है आर, पोर्टर्स, ठीक है। द पोर्टर्स वर, क्योंकि हमारे पास प्लूरल था, पोर्टर्स थे, तो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया, वर। पोर्टर्स वर पुट, ING फॉर्म लगा दी, पुटिंग हो गया हमारे पास। पोर्टर्स वर पुटिंग, अब क्या रख रहे हैं, ओके, पोर्टर्स क्या कर रहे हैं, दे वर पुटिंग, ये हमारा वर्ब है। द पोर्टर्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया। अब पोर्टर्स क्या कर रहे हैं, वो रख रहे हैं, सो वर्ब हमारा क्या हुआ, पुटिंग। अब क्या रख रहे हैं, आर लगेज। पोर्टर्स वर पुटिंग आर लगेज, कहाँ पर, ऑन द प्लेटफॉर्म। इट्स FORM, यहाँ पे क्लियरली नजर नहीं आ रहा, बट प्लेटफॉर्म PLATFORM, प्लेटफॉर्म। लगेज की स्पेलिंग भी मैंने आपको, आपके पास जो होमवर्क है उसमें वर्ड बैंक हमारे पास दिया हुआ है, उसमें से आप ये स्पेलिंग्स वगैरह वर्ड्स चेक कर सकते हैं। होमवर्क दिखाओ। ओके, नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या करना है, सिंपली हमने वहां पर बिफोर द वर्ब हमने हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है, सॉरी नॉट ऐड करना है। सो बिफोर द वर्ब पुटिंग से पहले हमने क्या ऐड करना है, नॉट। आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर द वर्ब वी विल ऐड द वर्ड नॉट, तो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। द पोर्टर्स वर नॉट पुटिंग आवर लगेज on the platform. Luggage means saman. And how to make an interrogative sentence? We will place the helping verb at the beginning of the sentence. Were the porters putting our luggage to the platform? Okay. और काइंडली आप इस बात का ध्यान रखो, जब आप, बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हो बेटे, कि जब आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, आपने वर यहाँ से निकाल के सेंटेंस के बिगनिंग में लगा दिया। अब ये आपका सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है तो W कैपिटल होगा, ये बाकी वर्ड्स आपके सेंटर में चले गए, मिडल में चले गए हैं। जब तक कि वो कोई प्रॉपर नाउन नहीं है तो आपने इसको स्मॉलर लेटर से ही लिखना है। अब ये सेकंड वर्ड बन गया ना, तो आपने इसको स्मॉलर से ही लिखना है। आपने अगेन इसको टी दरमियान में कैपिटल लिख देते हो। पंक्चुएशन का खास ध्यान रखा करें कि पंक्चुएट कैसे करना है, या उसमें कैपिटल स्मॉल लेटर किस तरह से आ रहे हैं, उसका ध्यान रखा करें। What the porters putting our luggage on the platform. Porters, POR, यहाँ पे R आएगा। नंबर 2 सेंटेंसेस, मेरी सहेली पाकिस्तान का नक्शा खींच रही थी। फर्स्ट वी विल चेक द आइडेंटिफिकेशन, रही थी। और अब यहाँ पे हमारे पास इससे भी पता चल रहा है कि हम जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर है, मेरी सहेली, मेरी सहेलियां नहीं है, सिर्फ एक सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, माई फ्रेंड। अब माई फ्रेंड इज द सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है, वॉज। माई फ्रेंड वॉज, अब वो क्या कर रही है, वो खींच रही है, ड्रॉ कर रही है, तो ING फॉर्म हमने यूज करनी है, वॉज ड्रॉइंग। क्या ड्रॉ कर रही है, पाकिस्तान का नक्शा, अ मैप ऑफ पाकिस्तान। My friend was drawing a map of Pakistan. Pakistan, P will be capital because it's a proper noun. How to make a negative sentence? We will add not after, before the verb and after the helping verb. If we are using any helping verb, then after the helping verb, but before the verb. जिस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे नॉट कहाँ ऐड करना है। तो आप ये सिंपली याद रख लो कि बिफोर द वर्ब हमने नॉट ऐड करना है टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस। माई फ्रेंड वॉज नॉट ड्रॉइंग अ मैप ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वॉज हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ले आए हैं, तो
W कैपिटल हो गया और माई फ्रेंड स्मॉलर लेटर से आ गया, M क्योंकि सेकेंड वर्ड बन गया तो वो स्मॉलर लेटर में हो गया। वॉज माई फ्रेंड ड्राइंग अ मैप ऑफ पाकिस्तान। ओके, नंबर 3 इज हम मस्जिद में घुटनों के बल झुक रहे थे। सब्जेक्ट क्या? वी। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हमने कौन सा यूज करना है? वर। वी वर। अब क्या कर रहे हैं, हमारा एक्शन क्या है? हम घुटनों के बल झुक रहे हैं। घुटनों के बल झुकने को कहते हैं नीलिंग। व्हाट इज कॉल्ड? नीलिंग। के साइलेंट, KNEELING। ING फॉर्म हम यूज कर रहे हैं सबके साथ, अदरवाइज नील आता, यहाँ पर ING फॉर्म यूज करें तो नीलिंग। वी वर नीलिंग इन द मॉस्क। मस्जिद में झुक रहे हैं तो कहाँ पर नील करें? इन द मॉस्क। दिस इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। मैंने नेक्स्ट सेंटेंसेस में आपसे पूछना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट करें इसमें। We were not kneeling in the mosque. Were we kneeling in the mosque? मस्जिद को क्योंकि मॉस्क कहते हैं तो आप मॉस्क ही लिखिएगा, मस्जिद मस्जिद मत लिखिएगा। ओके, नंबर 4th वन इज दर्जी मेरा सोने का लिबास सी रहा था। सब्जेक्ट का चेक करें, दर्जी है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है? वॉज। द टेलर वॉज। अब टेलर क्या कर रहा है? सीव, सी रहा है। तो सीव भी आ सकता है, स्टिच भी आ सकता है, दोनों बोथ वर्ब्स आर करेक्ट। वी कैन यूज सीव और वी कैन यूज स्टिच। द टेलर वॉज स्विंग, ING फॉर्म यूज कर रहे हैं, ING शोज द कॉन्टिन्यूटी। द टेलर वॉज स्विंग माई स्लीपिंग ड्रेस। सोने का लिबास, यहाँ पर स्लीपिंग ड्रेस यूज करेंगे। दिस इज नॉट द वर्ब वी आर यूजिंग। यहाँ पर हमारे पास जो एज अ वर्ब यूज हो रहा है वो है sew. Sleeping is not a verb here. The tailor was not sewing my sleeping dress. Was tailor sewing my sleeping dress? आज हम 7th तक कर लेते हैं ट्राई। वी विल ट्राई टू डू नंबर 7। ओके, नंबर 5th इज क्वाइट सिंपलर वन। वो अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा कर रहा था। फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन। रहा था, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। था मीन्स यूज्ड फॉर पास्ट एंड रहा मीन्स द कॉन्टिन्यूस ऑफ एक्शन। वो कर रहा था, सिंगुलर है। ही सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज। ही वॉज। अब क्या कर रहा है? शुक्रिया अदा कर रहा है, दैट इज आवर वर्ब। थैंकिंग, किसको थैंक कर रहा है? हिज गेस्ट। ही वॉज थैंकिंग हिज गेस्ट्स। मेहमानों, प्लूरल तो गेस्ट्स आएगा, प्लूरल के साथ एस आएगा। ही वॉज थैंकिंग हिज गेस्ट्स। ही वॉज नॉट थैंकिंग हिज गेस्ट्स। वॉज ही थैंकिंग हिज गेस्ट्स? नंबर 6, तुम्हारा बावर्ची चावल उबाल रहा था। अगेन हमने चेक करना आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद हमने चेक करना है अपना सब्जेक्ट। कौन काम कर रहा है? तुम्हारा बावर्ची। योर कुक इज द सब्जेक्ट। अब वो सब सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हुआ? वॉज। योर कुक वॉज। अब क्या कर रहा है? काम क्या कर रहा है? कुक बॉयल कर रहा है। योर कुक वॉज बॉइलिंग, क्या बॉयल कर रहा है? राइस। Your cook was boiling rice. Your cook was not boiling rice. Was your cook boiling rice? Okay. The 7th sentence is बारात सूरज गुरूब होने से पहले रवाना हो रही थी। Again, आइडेंटिफिकेशन रही थी। इसमें अब सब्जेक्ट क्या है? बारात। बारात वी विल यूज बारात एज अ सिंगुलर, बारात के साथ प्लूरल नहीं यूज होगा, ठीक है। तो बारात को बारात ही लिखेंगे। बारात वॉज, क्योंकि बारात हमने एज अ सिंगुलर यूज किया है। रवाना होना, डिपार्ट, ING फॉर्म डिपार्टिंग। बारात वॉज डिपार्टिंग। कब रवाना हो रही थी? बिफोर द सनसेट। ओके स्टूडेंट्स, सनसेट यहाँ पे कंबाइन आता है, आपने सनसेट को कंबाइन करके लिखना है, सेपरेटली नहीं लिखना, ठीक है। सनसेट कंपाउंड वर्ड, सन और सेट कंपाउंड वर्ड है, कंबाइन करके लिखना है, सेपरेटली नहीं लिखना। बारात वॉज डिपार्टिंग बिफोर द सनसेट।
Was the Bharat departing? DEPARTING. Was the Bharat departing before the sunset? मैंने इंट्रोगेटिव यहाँ पहले लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं है उसमें. और Bharat was not departing before the sunset. Okay, next we will do the next sentence in tomorrow's lecture, inshallah.